हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जो है वो हम लोग आज के वीडियो में क्या देखेंगे, डे 2 का जो असाइनमेंट था हम लोगों का। आज डे 3 की क्लासेस होगी और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डे 2 का असाइनमेंट और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को आता है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो और परफेक्शन लाइए इसमें। ठीक है, अगर आता है तो, और जिन लोगों को नहीं आता है वो अभी बेसिक बहुत अच्छे सीख जाओ, वरना बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं कुछ और चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को। जैसे कि मैंने आप लोगों को डे 2 में जो है वो सिखाया था, डे 2 के लेक्चर में, तो उसी पे असाइनमेंट दिया था, पर मार्क्स जो है वो कुछ लोगों के कम आए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार और इसको डिस्कस कर ले। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे -39 + 68 -54 + 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या रूल बताया था, साइन को जब भी प्लस या माइनस होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है। 3 रूल बताया था मैंने। सबसे पहला रूल जो बताया था उसमें क्या बताया था कि सेम साइन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और डिफरेंट साइन क्या होते हैं, डिफरेंट साइन अलग अलग साइन वाले क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और साइन किसका लगता है, साइन जो होता है वो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लगता है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं, तो यहां पर से हम लोगों को -39, 68, 54 और 75 दिया हुआ है ये नंबर। मैंने क्या बताया आपको 3 रूल में कि सेम साइन वाले ऐड होते हैं। तो सेम साइन किसके किसके हैं, इसके और इसके सेम साइन है, इसके और इसके सेम साइन है, तो दोनों इसको ऐड कर लीजिए, 39 और 54 को ऐड कर लीजिए, तो 39 और 54, तो ये हो गया 93। और साइन किसका लगेगा, बड़ा वाले का साइन लगा दिए। ठीक है, वैसे तो माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, पर याद रखिए वैसे ही 68 और 75 इसको जब ऐड करेंगे तो 8 और 5 हो गया 13, 143। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब जो है वो हम लोगों को जो चीज देखना है वो यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है। डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो 143 में से 93 को माइनस कर देते हैं तो बचेगा 50, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होता है। ठीक है, तो 50 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आज बस आप लोग बहुत अच्छे से बेसिक को देख लीजिए, इसमें परफेक्शन बना लीजिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे क्लास 10 की ओर। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -39 -54 और प्लस इंटू -69। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस के आगे अगर प्लस होता है, ठीक है, तो दोनों साइन का मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर माइनस यहाँ पर रहे और इसके आगे मल्टीप्लाई का साइन रहे तो फिर ब्रैकेट ओपन नहीं होता है। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ -39 -54 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो एक ही माइनस हुआ तो माइनस। ठीक है, -69। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, 2 से ज्यादा टर्म रहते हैं तो क्या करना होता है, 2 से ज्यादा टर्म रहते हैं तो एक जैसे साइन वालों को क्या करते हैं, एक जैसे साइन वालों को ऐड करते हैं। यहाँ तो तीनों के साइन एक जैसे हैं तो तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 39, 54 और 69। ठीक है, ये हो गया 162। ठीक है, 162 और आंसर के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब सारे साइन माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 39 -54, 39 -
-54 -69। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ब्रैकेट के आगे माइनस, पीछे माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 54 -69 और यहाँ पे 39। अब देखिए दो से ज्यादा टर्म है तो सेम साइन वाले को ऐड कर लो, तो ये हो गया 93 और यहाँ पर है 69, ठीक है। अब देखिए 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 24। और बड़ा साइन किसका है? प्लस का। तो अच्छा, मैं बार बार साइन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? ताकि ये आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए, या आप बिल्कुल अच्छे से ग्रास्प कर लो, ठीक है। इसीलिए मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई में आते हैं, जैसे यहाँ पर है -8 इंटू -8 इंटू -9। अब देखिए ब्रैकेट के पीछे तो माइनस है लेकिन आगे मल्टीप्लाई तो नहीं खुलेगा, यहाँ भी नहीं खुलेगा, यहाँ भी नहीं खुलेगा। और जब नहीं खुलता है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 3 माइनस। मैंने बताया था एक माइनस है तो माइनस, 2 माइनस है तो प्लस, 3 माइनस है तो माइनस, 4 माइनस है तो प्लस, और 5 माइनस है तो माइनस होता है, ठीक है। ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर कितने माइनस है? 3 माइनस है, तो 3 माइनस तो माइनस, और 8 8 का 64, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये 57, 576 माइनस 576 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें, हालांकि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये इजी है, लेकिन फिर भी आपको सीखना चाहिए इसको बहुत अच्छे से, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में है 8 -7 और 6, 8 इंटू -7 और 6। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के आगे इंटू है तो ब्रैकेट नहीं खुलेगा, अब सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया 56 और ये 6, 6 6 जा 36, और 6 5 जा 30, और 33, और एक ही माइनस है तो साइन माइनस का, तो -336 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद रेशनल नंबर्स को ऐड करना हम लोगों ने सीखा था, रेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखा था, ठीक है। चलिए अब उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग ऐड करेंगे। बस इसी रूल को, इससे पहले थोड़ा सा वोड मास देख लेते हैं। वोड मास में क्या होगा? वोड मास में क्या होगा? जैसे यहाँ पर 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। अच्छा, इसका आंसर 1 आएगा कि 9 आएगा? बताइए, 1 आएगा कि 9 आएगा? अगर मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो 3 बचा, 3 इंटू 3 9 आया। और पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 1 आया, ठीक है। अब बताइए 9 आएगा आंसर की 1 आएगा? तो इसमें फॉलो होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या बोलता है? बोर्ड मास बोलता है कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ रहे हैं? तो जब ऐसा होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है? आंसर जो है वो 9 सही है, क्योंकि पहले क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। पहले क्या होगा? डिवाइड होगा, पहले डिवाइड, इसमें हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था जो कि गलत है। पहले डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं। चलिए तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, डिवाइड पहले करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर -3/8 प्लस 5/12 -7/16, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे? 8 12 और 16 का क्या करेंगे? 8 12 और 16 का क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, और फिर 3 1 जा
3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, तो 48 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि 8 की टेबल में 48 कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है। तो 6 इंटू थ्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लिए हैं पहले और मल्टीप्लाई कीजिए इसको 6 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, उसके बाद +5 है। 12 की टेबल में 48 कितनी बार, 4 बार। उसके बाद -7 और यहाँ पर 3 बार। 16 की टेबल में 3 बार जाएगा 48 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 6 इंटू 3 कितना हो गया, -18 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 और 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 और यहाँ पर है 48। ठीक है, यहाँ पर है 48। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। मैंने आपको, अच्छा पहले यहाँ पर 6 और +5 11 क्यों नहीं किए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना। पहले जब तक मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है तो मल्टीप्लाई साइन को पहले हटा लेते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको हटा लेते हैं, तभी हम लोगों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन था तो पहले मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई साइन था तो पहले मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई साइन था तो पहले मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई वगैरह कर लिए। 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 4 20 और 6 इंटू 3 18। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर -18 प्लस 20। अब देखिए सेम साइन वाले क्या हो जाएंगे, सेम साइन वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सेम साइन वाले को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस, देखिए 2 और 1 3, 8 और 1 9 और ये यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पर हो गया 48। तो कितना हो जाएगा, 39 में से 20 गया तो -19 और 48। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। ये तो करना सिखा ही दिया है मैंने, एलसीएम लेना सिखा दिया है, आप लोग चेक करते जाइएगा। मैं फटाफट क्वेश्चन को बनाते जाता हूँ, आप लोग चेक करते जाइएगा और फिर कुछ नई चीजें आज सीखेंगे, बोर्ड मास के बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो था वो असाइनमेंट का जो था वो -4/9 -5/12 और +7/15। चलिए 9 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो 3 3 8 2 9 2 6 और 15, 2 9 2 3 और 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। तो ये हो गया आपका 180। ठीक है, 180। अब 9 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 12 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 की टेबल में कितना बार जाएगा, तो 12 बार जाएगा। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 और -4 का मल्टीप्लाई -80 और -75 और यहाँ पर हो गया 84 और यहाँ पर हो गया 180। ठीक है, अब यहाँ पर से 155 हो गया प्लस 84 हो गया प्लस 180 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है वो 155 और 84 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको कर लेते हैं। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 180। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग चेक करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोगों का आंसर सही हुआ। ठीक है, किसका किसका सारा आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है 4/12 -7/18 और +10/20। देखिए ये जो है 10/20 कैंसिल हो जाएगा, 4/12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 1/3 लिखते हैं, इसको 7/18 लिखते हैं और इसको 1/2 लिखते हैं। ठीक है, 1/2 लिखते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। 1/3 + 1/2 है। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 36। ठीक है, 36 एलसीएम आएगा, आप लोग देख लीजिएगा करके। यहाँ से जाएगा तो 1 × 12 -7 × 2 और +1 × 9। ठीक है, तो 12 हो गया -14 हो गया
प्लस 9 हो गया और यहाँ पर हो गया 36। ठीक है, अब सेम साइन वालों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 21 माइनस 14/36 और यहाँ पर 7/36। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर आंसर में मान लीजिए आपका आंसर आ जा रहा है, आपका आंसर आ जा रहा है 36 मान लीजिए 87 आ जा रहा है। अब आपका आंसर, आपने सॉल्व किया किसी फ्रैक्शंस को, रेशनल नंबर के एडिशन को, और आपका आंसर जो है वो आ रहा है 36/87। तो क्या यही आंसर होगा? इसको मिनिमम फॉर्म में कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले ये 3 से कैंसिल होगा और ये भी 3 से कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि 3 से कब कैंसिल होता है, कैसे जानते हैं? 3 से कैंसिल होना को कैसे जानते हैं? 3 से कैंसिल होना को ऐसे जानते हैं कि यहाँ पर 3 + 6 है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 3 से डिवाइड होता है। 8 + 7 है तो 15 हो जाएगा। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ऐसे 3 से डिवाइड होता है, ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, एक क्लास में मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, 3 से 5 से कैसे डिविजिबल होता है, आगे भी नंबर से 8 से 9 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 से तो 12 बार जाएगा और 2 और 9 बार जाएगा। ये आंसर होगा, ना कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, मिनिमम फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मिनिमम फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 3 + 5/9, 3 + 5/9। अच्छा, अब इसको कैसे ऐड करेंगे? आप बोलेंगे सर 5 + 3 8/9 कर देता हूं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ नहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर में तो वो 1 है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वो क्या है, 1 है। अब देखिए 1 और 9 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 3 जा 27 और 1 5 जा 5। ठीक है, 32/9। अब 3 और 2 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये एडिशन 5 भी हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है -3 + 6/8। -3 + 6/8। ठीक है, -3 + 6/8। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 8। 8 3 जा 24 और +6, तो ये आ जाएगा -18/8, तो ये आ जाएगा -9/4। ये आंसर, क्योंकि ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा तो -9/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब डबल वाला देख लेते हैं। 3/6 - 4/8, 3/6 - 4/8। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, तो 1/2 - 1/2 क्या हो जाएगा? 0। तो चलिए अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोगों का सारा सही है। ठीक है, कितने लोगों का सारा सही है। ठीक है, कमेंट सेक्शन बोलने का मतलब क्या है? चैट सेक्शन में जाके, अपने बैच के चैट में जाके आप लोग बताएंगे ना। ठीक है, अपने बैच के चैट में जाके आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और, जितने लोगों ने प्ले स्टोर पे ऐप को रेट नहीं किया है वो लोग ऐप को रेट कर दो। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया, फ्रैक्शंस मैंने सिखा दिया आप लोगों को बहुत अच्छे से। इसको ऐड कैसे किया जाता है वो बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड मास के ऊपर आते हैं। अगर बोर्ड मास में मैं बोलता हूं कि 6 + 9 × 6 / 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने की, मैं गलत करने का अप्रोच बताता हूँ कि गलत कैसे कैसे आप कर सकते हो, और उसके बाद फिर एक सही आंसर बताऊंगा। गलत में क्या कर सकते हो कि पहले आपको नहीं पता है बोर्ड मास अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे? पहले इसको जोड़ दोगे। 9 और 6 15 × 6 / 3, फिर 15 × 6 करोगे तो 90 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड 3 तो 30 आ जाएगा। तो ये आंसर गलत है, आप ऐसे करोगे तो। फिर यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप क्या, पहले अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो 6 +
54 डिवाइडेड बाय 3 तो 6 प्लस 18 24, ये भी आंसर गलत है। ठीक है, अब चलिए देखिए सही क्या है। पहले किसको करा जाता है, डिवाइड को किया जाता है। पहले किसको किया जाता है, डिवाइड को किया जाता है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 6 में 3 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 6 में 3 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और ठीक है यहां पर से 9 इंटू 2 18 और ये आ जाएगा 24, ये आंसर सही है। हालांकि यहाँ भी 24 आंसर आ रहा था, लेकिन ये सही नहीं है ना, ये प्रोसीजर सही नहीं है। पहले डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बोर्ड मार्क्स के कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं, बोर्ड मार्क्स के कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं। अच्छा, आज से जो है वो आप लोगों को असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। वो सॉल्यूशन 4 बजे शाम को मिलेगा आपको, 9 बजे सुबह आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और 4 बजे जो है वो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा डिवाइड वाला ले लेते हैं। मान लीजिए है 24 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 16। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले डिवाइड करने आप तो बोले थे सर, लेकिन मैंने क्या बताया था, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट को खोलना नहीं है, ब्रैकेट खुलेगा नहीं। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। याद रखिएगा, डिवाइड का साइन रहता है या मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो ब्रैकेट सॉल्व तो हो जाता है लेकिन खुलता नहीं है। तो यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 10 में से 16 गया तो कितना बचेगा, -6। ठीक है, 6 4 जा 24 तो -4 सॉरी हाँ ठीक है -4 आंसर, क्योंकि एक ही बार -6 आया था। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन को ऐसे अगर मैं कर दूं 24 माइनस 10 माइनस 16 तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर है 24 माइनस तो ये -6, एक ही बार में नहीं खोलना है ब्रैकेट की, यहाँ पर ऐसे नहीं खोलना है कि 24 माइनस 6 लिख दिया। ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पर माइनस था, ब्रैकेट को एक ही बार में नहीं खोलना है, पहले ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब मैंने बताया था कि ब्रैकेट के आगे पीछे अगर माइनस माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाता है। तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज का जो असाइनमेंट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज का जो असाइनमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज मैं क्लास में थोड़ा कम पढ़ा के आप लोगों को असाइनमेंट ज्यादा दे रहा हूँ। असाइनमेंट में आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए और उसका आंसर और सॉल्यूशन जो है वो असाइनमेंट सेक्शन में ही वो जो है वो कितने बजे अपलोड हो जाएगा, कितने बजे अपडेट हो जाएगा, 4 बजे शाम को अपडेट हो जाएगा। और आज आपका जो टेस्ट है वो कितने बजे रहेगा, शाम को 6 बजे से रहेगा। आपसे टेस्ट शाम को 6 बजे रहेगा। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।